स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस। मैं सरिता साहू आज फिर आप लोगों के बीच क्लास 9 से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये सारा यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। इन फिगर इतना लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू है 70 डिग्री and angle BOD equals to 40 degree. Find angle BOE and reflex angle COE. Exercise 6.1. Question number 1. O B E C D। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको देखना है कि दिया क्या है और हमको निकालना क्या है। क्वेश्चन में हमको दिया है एंगल BOD, ये है हमको 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और एंगल AOC प्लस एंगल BOE, ये दोनों एंगल का सम, मान लिया एंगल नंबर 1 है और एंगल नंबर 2 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल 1 प्लस एंगल 2 दिस इज 70 डिग्री। देन फाइंड आउट एंगल BOE, BO एंड E, ये क्वेश्चन मेरा ये एंगल हमको निकालना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, COE रिफ्लेक्स मतलब ये बड़ा वाला एंगल हमको निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ चुका है, तो हम चलते हैं। ध्यान देंगे एंगल BOD 40 डिग्री है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण एंगल 1 भी जो है वो हो जाएगा मेरा 40 डिग्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 70 एंड एंगल 1 40 डिग्री, हेंस एंगल 2 हो जाएगा 70 माइनस 40 दैट इज 30 डिग्री। ये एंगल भी मेरा निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, AOB एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर जितने एंगल्स होंगे सारे एंगल का सम 180, ठीक है। तो ये है 40, ये है 30, इसको अगर हम x मान लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा क्या चीज, ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ लिखते हैं सिंस एंगल BOD इक्वल्स टू एंगल AOC, क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण, हेंस एंगल AOC ये आ गया मेरा 40 डिग्री। नेक्स्ट लिखेंगे सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 70 डिग्री विच इज गिवन। एंगल 1 का वैल्यू है 40 डिग्री, एंगल 2 हमको पता नहीं है, इक्वल्स टू 70, हेंस एंगल 2 इक्वल्स टू हो गया 70 माइनस 40 दैट इज 30 डिग्री। ये क्वेश्चन हमको पूछा था, यहाँ लिख देंगे एंगल 2 क्या है, इस फॉर्म में क्वेश्चन उसी फॉर्म में आंसर। एंगल 2 का नाम लिखना हमको एंगल BOE विच इज 30 डिग्री। ये एक मेरा क्वेश्चन था, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट लिखेंगे सिंस AOB is a straight line, hence एंगल 3 कर सकते हैं इसको, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 का वैल्यू है 40, एंगल 2 है 30, एंगल 3 को हमने माना है x, अगर x माने तो x भी कर सकते हैं या एंगल 3 x मान लेते हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री। 40 प्लस 30 दैट इज 70 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, हेंस x का वैल्यू हो गया 180 माइनस 70 दैट इज 110। ये आ गया मेरा 110। x के फॉर्म में नहीं है, हाँ x ही रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे पूछा है क्या चीज, रिफ्लेक्स एंगल COE दैट मींस ये बड़ा वाला एंगल। तो ये हमको पता है कि एक पॉइंट पर टोटल एंगल बनता है 360 डिग्री। तो 360 से अगर इस एंगल 3 को माइनस कर देंगे देन रिमेनिंग एंगल जो है दैट इज रिफ्लेक्स एंगल COE, ये मेरा निकल जाएगा, ठीक है। तो हेंस रिफ्लेक्स एंगल विच इज एंगल COE equals to 360
एंगल एक्स निकालना था एंड रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना था। दोनों आंसर हमने निकाल लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वर्टिकली अपोजिट का और एडजेसेंट एंगल्स का। ठीक है, नोट कर लीजिए। Next question number 2. In figure इतना lines XY and MN intersect at O. If angle POY that is 90 degree and angle A is to B equals to 2 is to 3, find angle C. सबसे पहले फिगर बनाते हैं हम लोग। ये है X Y, ये है M N, ये रहा P, ये पॉइंट O, ये रहा 90 डिग्री, ये एंगल है A, ये एंगल है B जिसमें रेशियो दिया हुआ है। गिवन है हमको क्वेश्चन नंबर 2, गिवन है A is to B equals to है 2 is to 3। हमको C निकालना है। Where is angle C? That is here। ये एंगल C, इसको हमको निकालना है। ठीक है, कंप्लीट है। तो एंगल C कैसे निकलेगा? C का वैल्यू कैसे निकलेगा? A और B का रेशियो दिया 2:3। जब क्वेश्चन में रेशियो दिया रहता है तो रेशियो को सेपरेट करने के लिए एक वेरिएबल लगता है। ठीक है, तो एक वेरिएबल अगर हम x मानते हैं देन एंगल A इक्वल्स टू हो जाएगा 2x एंड B इक्वल्स टू हो जाएगा 3x डिग्री। तो लेट A इक्वल्स टू 2x एंड B इक्वल्स टू 3x। एंगल है तो डिग्री में है। नेक्स्ट XOY एक स्ट्रेट लाइन है तो तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो A का वैल्यू हम लिख देते हैं 2x और B है मेरा 3x और ये तो 90 डिग्री। नाउ सिंस XOY is a straight line, is a straight line, hence A plus B plus 90 equals to 180 डिग्री। A का वैल्यू हमने रखा है 2x, B है 3x प्लस 90 इक्वल्स टू 180। लीनियर इक्वेशन हो गया, ये सॉल्व हो जाएगा इजीली। 5x इक्वल्स टू हो गया 90, हेंस x का वैल्यू हो गया 90 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5 18, हेंस A का वैल्यू हो गया A इक्वल्स टू 2x, 2 into 18 that is 36 degree and B equals to 3x, 3 into 18 that is 54 degree। बट क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? C का वैल्यू। अब ध्यान देना है यहाँ MON, ये जो MON है ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और यहाँ x को स्टैंड कर रहा है, हेंस लीनियर पेयर के कारण B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट since MON is a straight 6 degree, ये रहा C का वैल्यू। हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम फिगर इतना एंगल PQR, ये एंगल एंड एंगल PRQ, ये एंगल दोनों इक्वल है। देन प्रूव दैट PQS इक्वल्स टू एंगल PRT। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है वो समझ में आ गया और निकालना है क्या। ठीक है, क्वेश्चन में हमको दिया है ये दोनों एंगल इक्वल, अगर इसको x मानते तो ये भी क्या है x। देन हमको बतलाना है कि ये एंगल और ये एंगल भी क्या है इक्वल है। आसान क्वेश्चन, एक बार समझ लीजिए फिर बन जाएगा। SQR स्ट्रेट लाइन है, अगर ये एंगल इसको अगर 1 मानते हैं तो एंगल 1 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 1 हो जाएगा 180 माइनस x। उसी तरह ये भी यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर के कारण x प्लस एंगल नंबर 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरा एंगल नंबर 2, तो एंगल 2 भी आएगा 180 माइनस x एंड एंगल 1 भी आएगा 180 माइनस x, हेंस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल। जो हमको निकालना था वो पहुंच गए। ठीक है, नाउ
सिंस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू दोनों इक्वल है और इसको हमने मान लिया एक्स, लेट मतलब मान लिया। नाउ सिंस एंगल 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगर यहाँ से एंगल 1 हम निकालते हैं तो दैट इज 180 माइनस एक्स एंड लिख सकते हैं हम लोग लीनियर पेयर एंड एंगल 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू, ये भी उसी तरह सिमिलरली hence angle 2 equals to 180 minus x. So हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं एंड इसको इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 1 and 2 from equation 1 and 2 we get right side equal है, right side और right side equal है तो left side और left side automatically equal हो जाएगा। hence angle 1 equals to angle 2, but angle 1 हमने किसको माना है, एंगल PQS, एंगल PQS एंड एंगल 2 किसको माना है, एंगल PRT। दैट इज यही हमको निकालना था जो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आसान ही रहते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल बनने में समय नहीं लगता है। बस आज के लिए इतना ही, कल हम लोग और 3 सवाल बच रहे हैं एक्सरसाइज में, उसको कल कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।